हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 6 का हिंदी का जो पेपर हुआ था ना इवनिंग शिफ्ट का, तो उसकी आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। फटाफट अपने आंसर मैच कर लीजिए। देखिए, ये पहली पैसेज आई थी, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है, हाँ या ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्योहार है। अभी कह रहे राज्य के अनुसार त्योहार का उचित मिलान कौन सा है, कौन सा सही लिखा है यहाँ पे। केरल में पोंगल, देखो यहाँ पर केरल में कौन सा मनाया जाता है, ओणम है, तो ये गलत है। तमिलनाडु में ओणम, गलत, ये भी गलत है। असम में बिहू, ये सही है, ये देखो असम में बिहू, तो जिनका गा था उनका सही था आंसर। फिर नेक्स्ट है, जनवरी के महीने में कौन सा राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। राष्ट्रीय पूछा है तो गणतंत्र दिवस, तो इसका आंसर ए आ गया। फिर कविता थी, कविता पढ़ के आपको आंसर बता रहा था कि कविता में घर की बहुएं किस से बर्तन साफ करती हैं। देखो, बहुएं लोटे थाल मारती रगड़ रगड़ कर रेती, रेत से, ठीक है, इसका खा आंसर है। फिर किस महीने में बारिश होती है, देख लो किस महीने में बारिश होती है। ये देखो, जैसे ही आषाढ़ बरसता, घा आंसर था इसका, ठीक है। फिर आपकी व्याकरण है, हिमालय शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। हिमालय नाम है पर्वत का, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। फिर कह रहे स्त्री शब्द का विलोम शब्द क्या है, पुरुष। फिर सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, आग शब्द का पर्याय शब्द कौन सा है, अग्नि। फिर ये आपकी बुक से है, ठीक है। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, तो ये आपने पढ़ी होगी। फिर आंसर देखो, किसी भाषा को सीखने के लिए क्या आवश्यक है, अक्षर ज्ञान, पहले में आंसर मिल गया था। फिर ये कह रहा है, प्रकृति के अक्षरों को कैसे पढ़ सकते हैं। अगर मैं प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना है ना, प्रकृति के, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। आप यहां पर ध्यान से देखो, पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्रों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे, है ना। तो प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे तुम्हें, तब उसकी कहानी आपको पत्थरों चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। कोई जबान उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रकृति के अक्षर को कैसे पढ़ सकते हैं हम, चट्टानों से, ठीक है। फिर उसके बाद ये चट्टान के टूटने पर टुकड़े कैसे होते हैं। देखो, चट्टान के टूटने से टुकड़े कैसे होते हैं, देखो यहाँ पढ़ते मैं आराम से बता दूं, चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे, ठीक है। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता, ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। अगर तुम नुकीला किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा, फिर बाद में वो क्या हो जाएगा, गोल, ठीक है। तो कह रहा चट्टान के टूटने पर टुकड़े कैसे होते हैं, नुकीले, खान सर। पत्थर के टुकड़े गोल, चिकने और चमकीले कैसे बन जाते हैं, लगातार रगड़ खाने या रंगीन या पॉलिश है, तो इसका आंसर का है, ठीक है। इसका आंसर का हो गया। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी बुक से ये कविता है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। मतलब जब दीपक बुझ गया, दीपक मतलब जो राजा था उसकी डेथ हो गई, अब कोई औलाद हो नहीं सकती थी, तो राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। डलहौजी ने, अंग्रेज था, उसने अपनी फौज भेज दी दुर्ग, मतलब किले पर, और अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया।
और जो लवारिस हो गया तो उसका वारिस बन गया, ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया झांसी पर। डलहौजी मन में क्यों खुश हुआ? राजा के मरने पर। आसान था ना। फिर झांसी राज्य कौन हड़पना चाहता था? डलहौजी यानी कि अंग्रेज। डलहौजी ने अपनी फौज कहां पर भेजी? झांसी में भेजी, झांसी की बात चल रही है। किले पर किसका झंडा फहरा रहा था? अंग्रेजों का फहरा रहा था। ठीक है। फिर पाठ ऐसे ऐसे में मोहन का दर्द किसने दूर किया? मास्टर जी ने, क्योंकि उसका टेस्ट था तो उसको अंदर से गुड़गुड़ हो रही थी। ठीक है। अंडे टूटने की जानकारी किसने दी थी? श्यामा ने दी थी। झांसी की रानी कविता किसने रची है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने रची है। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथा है मौजवानी याद थी? शिवाजी की कहानी याद थी। फिर हानि का विलोम शब्द क्या होता है? लाभ। फिर उसके बाद जो है यहां पर साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का होता है साध्वी। ठीक है, साध्वी। फिर 5 पुस्तकें में विशेषण का कौन सा भेद है? 5 तो संख्यावाचक आ गया, यहां पे संख्यावाचक लिखना था आपको। फिर पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी का आप जल लिख दो, वारी लिख दो। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको जब आंसर की मिलेगी उसमें से दिखा दूंगा। ठीक है, ये आपकी बुक से, आप बुक से भी आराम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।